घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर यही काम को अगर हम थोड़ा-सा समझदारी से करें, तो अपने लिए समय और घर के लिए थोड़ा-सा तो बचत कर ही सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ, जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी और साथ ही साथ आपकी बचत भी करेगी। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला टिप्स है, कई लोगों के फ्रिज में इस तरह से बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, इससे भी ज़्यादा बर्फ़ की पहाड़ हो जाती है। पर इस बर्फ़ को हमें फ्रिज में ज़्यादा जमना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस बर्फ़ से फ्रिज का नुकसान भी होती है और हमारा इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आती है। तो जब भी आपके फ्रिज में इस तरह ज़्यादा बर्फ़ जम जाए, तब आप इस साइड में जो स्विच होती है वो बर्फ़ गलाने के लिए ही होती है। तो कई लोगों को तो पता ही होगा, इस स्विच को अगर हम इस तरह अंदर की तरफ कर दें तो ये बर्फ़ जल्दी ही पिघल जाती है। को ये बात पता नहीं है, उसके लिए तो ये बहुत ही काम का टिप्स है। इस तरह स्विच को दबा दीजिए और कुछ समय बाद आप देखिएगा बर्फ़ बिल्कुल भी पिघल जाती है। और एक काम भी आप कर सकते हैं, इस तरह छन्नी में ले लीजिए थोड़ा सा नमक और इस नमक को इस तरह छन्नी में लेकर आप इस तरह जो डीप फ्रीज होती है उसमें इस तरह छन्नी की मदद से चारों ओर दे दीजिए। इस तरह आप देंगे तो फ्रिज में जो ज़्यादा बर्फ़ जमती है वो बिल्कुल भी कम हो जाएगी। फ्रिज में ज़्यादा बर्फ़ और फिर से नहीं जमेगी। अगर आप चाहते हैं आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमे, तो इस टिप्स को आप अपना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। फ्रिज की डोर में ये जो रबर होती है, ये रबर फ्रिज को अच्छी तरह लॉक करने के लिए ही होती है, पर कई समय हमें पता ही नहीं चलता ये रबर ढीली हो जाती है। अगर ये रबर हमारा ढीली हो जाए या ख़राब हो जाए तो फ्रिज तो ख़राब होगा ही, साथ के साथ हमारा इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत ही ज़्यादा आएगी। फ्रिज को ठंडा करने के लिए जो गैस निकलती है, ये रबर ढीली होने से वो बहुत कम निकलेगा और इससे क्या होगा, हमारा फ्रिज तो ख़राब होगा, साथ ही साथ हमारा बिल भी ज़्यादा आएगी। फ्रिज ठंडा होने में बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह एक कागज़ ले लीजिए और इस तरह डोर में इस तरह कागज़ को लगा दीजिए और अच्छी तरह लगाने के बाद आप जब हाथों से खींचेंगे तो अगर आपका रबर बिल्कुल ठीक है तो ये कागज़ जल्दी ही निकल कर नहीं आएगी। यह रबर थोड़ा सा भी ढीला है तो आप देखिएगा ये कागज़ जल्दी ही निकल जाएगी। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं ये रबर असल में ढीली हो गई है या अच्छी है। और भी एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह मोबाइल या कौन सा भी मोबाइल हो या मोबाइल के बदले टॉर्च हो, तो उसको भी आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं रबर हमारा ठीक है या ढीला हो गया है। इस तरह आप मोबाइल की लाइट को जला दीजिए और इस तरह डोर को लगा दीजिए और किचन की लाइट को ऑफ करके आप देखिए साइड में रोशनी आती है या नहीं। अगर रोशनी निकल आती है तो ये रबर थोड़ा सा तो ढीला हो ही गया है। अगर बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है तो ये रबर बहुत ही अच्छी है। इस तरह आप मोबाइल की टॉर्च से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। या अगर आपके पास टॉर्च लाइट हो, ये मोबाइल तो मेरा ख़राब है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ मोबाइल को यहाँ रखी हूँ, मैं टॉर्च से भी आपको दिखा रही हूँ। टॉर्च कईयों के पास नहीं होता, तो इसलिए मैं मोबाइल को ही दिखा रही हूँ। इस तरह आप टॉर्च को भी जलाकर इस तरह चेक कर सकते हैं। टॉर्च को फ्रिज के अंदर जला दीजिए और लाइट को ऑफ कर दीजिए रूम की, और आप देखिए इस साइड से कोई रोशनी दिखाई देती है या नहीं। अगर रोशनी नहीं दिखाई देती तो फ्रिज की डोर या रबर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस गर्मी में फ्रिज में हम कई सारे सामान रख देते हैं, पर जितना मुमकिन हो उतना ही फ्रिज में कम से कम सामान ही रखिएगा। इस गर्मी में हमारा इलेक्ट्रिक बिल बहुत ही ज़्यादा आती है, तो फ्रिज में आप जितना ज़्यादा सामान रखेंगे फ्रिज उतना ही ज़्यादा चलेगी और हमारा बिल भी ज़्यादा आएगी।
मतलब फ्रिज ठंडा होने में ज़्यादा समय लेगा, इससे बिल हमारा ज़्यादा आएगा। और जो सामान आपने रखे हैं उसको बिल्कुल ढक कर रखिए। इसे जो सामान हमने रखा है खाने वाला, वो क्या होता है, वो भी सेफ रहती है और ठंडी भी रहती है। फ्रिज थोड़ा सा कम चलता है, फ्रिज थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहती है, इससे इलेक्ट्रिक बिल हमारा थोड़ा सा कम आती है। जो सामान फ्रिज में नहीं रखने से चल जाएगा, बाहर रखने से ख़राब नहीं होगा, वो सामान को आप बाहर ही रखिए। इस तरह आप फ्रिज में थोड़ा सा कम सामान रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत ही कम आएगी। तो इस तरह हम छोटा छोटा टिप्स फॉलो करके हमारे घर के लिए थोड़ा सा तो बचत कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। फ्रिज के और भी कई सारे काम करके हम इलेक्ट्रिक बिल को कम कर सकते हैं। जिस रूम में लाइट की ज़रूरत नहीं है उस रूम में लाइट को ऑफ कर दीजिए और खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, इससे घर भी थोड़ा सा ठंडा रहती है। इस गर्मी में इलेक्ट्रिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ती है। हम थोड़ा थोड़ा बचत करेंगे तो इलेक्ट्रिक भी थोड़ा सा तो बचेगा ही। कई समय हम क्या करते हैं, चार्जर से फ़ोन तो निकाल लेते हैं पर ये स्विच ऐसे ही दिया रहता है, पर इस स्विच को तुरंत ही आप ऑफ करें, इससे थोड़ा सा तो बिल बचेगा ही। तो इस तरह से हम छोटा छोटा टिप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे घर के लिए भी अच्छा है और इलेक्ट्रिक के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसके लिए भी अच्छा है। कई घरों में मैंने देखा है फैन तो चलती है पर फैन के नीचे कोई नहीं है, मतलब उस रूम में कोई नहीं है पर फैन तो चल ही रहा है। तो इस तरह आप बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक को खर्च ना करें। जिस रूम में फैन या एसी की ज़रूरत नहीं हो तुरंत उसे ऑफ करें। तो इस तरह हम हमारे बिल को तो बचाएंगे, साथ में इलेक्ट्रिक को भी थोड़ा सा बचाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।